हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआईटी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे टर्मिनल वेलोसिटी टॉपिक, जो एक फ्लूइड्स चैप्टर क्लास 11th का है। तो स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है। तो टर्मिनल वेलोसिटी बेसिकली एक विस्कस लिक्विड में, जैसे ये लेट अस सपोज दिस इज विस्कस लिक्विड, ये आपके पास एक विस्कस लिक्विड है बच्चों। अब इस विस्कस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो सिग्मा है। अब आपने एक बॉडी को इस तरीके से फॉल कराया, इस बॉडी का मास m है और इसकी डेंसिटी रो है। जब ये इस तरीके से नीचे फॉल हो रही है तो इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, लेट इट बी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जैसे ही ये इस वाले विस्कस लिक्विड के अंदर एंटर होगी, तो एंटर होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ये बॉडी लेट अस सपोज इस पोजीशन पर पहुंची। अभी इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, इसका वेट नीचे की तरफ कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। दैट इज वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड्स, है ना। अब ये जो विस्कस लिक्विड है जो इसके साथ लिंक हो रहा है, वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाता है, जो फोर्स ड्यू टू विस्कस लिक्विड होगा अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ। अब जितना फोर्स नीचे की तरफ लगेगा तो लिक्विड के द्वारा ऊपर एक फोर्स और लगती है, जिसे अपथ्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपथ्रस्ट, है ना। तो ये कहते हैं दो फोर्सेस हैं ऊपर की तरफ और नीचे एक फोर्स लग रही है W, दैट इज वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। तो कहने का मतलब ये है कि अभी इसके पास जितना वेलोसिटी से वो नीचे आ रहा होगा, उतनी मतलब जितनी वेलोसिटी इसकी नीचे इंक्रीज होगी, उतनी ऊपर की तरफ विस्कस की जो फोर्स है वो ऊपर इंक्रीज हो रही होगी, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम तक ये नीचे गिरेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जिसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0। क्योंकि अभी 9.8 था, फिर धीरे धीरे कम होता हुआ गया होगा 6, 5, 4, 3, है ना, इस तरीके से। तो एक टाइम पर इतना गाढ़ा लिक्विड हो जाता है इस पॉइंट पर कि इससे एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। तो जिस पॉइंट पर एक्सेलरेशन 0 हो जाता है बॉडी का, तो उस पॉइंट पर टर्मिनल वेलोसिटी अराइज होती है। तो उस टाइम पर वेट ऑफ द बॉडी विच इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स इज इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू द स्टोक्स लॉ विच इज एक्टिंग अपवर्ड एंड अपथ्रस्ट। ठीक है, तो ये इस तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी अराइज होती है। तो आई रिक्वेस्ट पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। कहता है कि द मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी acquired by the body while falling through viscous medium, viscous medium। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी। आई रिक्वेस्ट पहले इसको नोट डाउन करिए। अब इसके बाद फिर मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर फिगर ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, सो दैट आपको क्लियर हो जाए कि किस तरीके से फिगर ड्रॉ करनी है। आपको इस तरीके से एक बीकर बनाना है और यहाँ पर लिखना है बच्चों, इसकी डेंसिटी सिग्मा है। तो सिग्मा जो है वो डेंसिटी ऑफ विस्कस लिक्विड है। अब जब बॉडी इसके अंदर एंटर करेगी और एक टाइम के बाद जब जहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी राइज होगी, तो नीचे वेट ऑफ द बॉडी एक्टिंग डाउनवर्ड्स। इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन 0 है जहाँ पर टर्मिनल वेलोसिटी राइज हो रही है। ऊपर की तरफ क्या है, फोर्स ड्यू टू विस्कस लिक्विड, और ये क्या है, फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट। क्लियर। इस बॉडी का मास m है और इसकी डेंसिटी रो है। तो रो क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ बॉडी ऑफ मास m। ओके, अब m जो है यहाँ पर मास ऑफ द बॉडी है। अब r जो है बच्चों रेडियस है, इस बॉडी का रेडियस है क्योंकि स्मॉल स्फेरिकल है, दैट इज रेडियस ऑफ स्फेरिकल बॉडी। अगर आपने ये यहाँ तक समझ में आता है
तो अब यहाँ पर इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। तो कहता है लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m, डेंसिटी rho, immersed in viscous liquid of density sigma। ठीक है ना? as the body falls, as the body falls, various forces are acting on it, various forces are एक्टिंग ऑन इट। तो कौन सी वेरियस फोर्सेस हैं जो इस पर एक्ट हो रही है? तो सबसे पहले है वेट ऑफ द बॉडी, एक्टिंग डाउनवर्ड्स, एक्टिंग डाउनवर्ड्स कितना है? दैट इज W। और W जो होता है बच्चों वो m इंटू जी की बराबर होता है, दैट इज m इंटू जी। अब ये किसका वेट है? ये बॉडी का वेट है। तो बॉडी कैसी है? स्फेरिकल है। तो मास क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। तो वेट हो जाएगा, वॉल्यूम कितना हो जाएगा बच्चों? 4/3 पाई आर क्यूब रो जी हो जाएगा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर होता है? रो डेंसिटी ऑफ बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी। अब जितना बॉडी वेट नीचे लग रहा है उतना ही विस्कस लिक्विड के द्वारा अपथ्रस्ट है, क्योंकि इतना लिक्विड डिस्प्लेस किया है उसने। क्लियर है? तो सेकंड है फोर्स ड्यू टू अपथ्रस्ट, विच इज इक्वल टू weight of the liquid displaced। ओके, तो दैट इज U। वो m डैश g होगा, जितना मास इतनी जगह से हटा है तो उतने मास में ऊपर की तरफ अपथ्रस्ट लगाया है। तो m डैश g वी कैन राइट कौन सा? 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा इंटू जी हो जाएगा। अब तीसरी फोर्स है ड्यू टू विस्कस लिक्विड, दैट इज अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स लॉ। तो थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ विस्कस फोर्स जो होगा वो बच्चों F है, दैट इज 6 पाई नीटा आर वी की बराबर हो जाएगा। क्लियर? ये थर्ड इक्वेशन हो गया हमारा। अब मैक्सिमम कांस्टेंट वेलोसिटी है जिस टाइम ये बॉडी एक्वायर करती है, तो वो कितनी है? VT है, दैट इज टर्मिनल वेलोसिटी है ना? तो एज द बॉडी फॉल्स थ्रू विस्कस लिक्विड, तो वेट जो होगा एट टर्मिनल वेलोसिटी पर v किसके बराबर हो जाएगा? vt हो जाएगा। दैट इज जो w है नीचे वो किसको बैलेंस कर रहा है? u प्लस f को कर रहा है। क्लियर? तो इन दोनों की फोर्स w की बराबर हो जाएगी। अब यहां पर वैल्यूज पुट कर दिए, तो यूजिंग 1, 2 एंड 3 वी कैन राइट w की जगह 4/3 पाई आर क्यूब रो जी, 4/3 पाई आर क्यूब सिग्मा जी प्लस 6 पाई नीटा आर वी टी हो जाएगा टर्मिनल वेलोसिटी के लिए।
बच्चों इसको यहाँ लिया हो तो कॉमन चीज़ें जो निकल रही हैं वो कॉमन निकाल लेते हैं। 4/3 पाई आर क्यूब जी रो माइनस सिग्मा, यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई नीटा आर वी टी, और जो जो कट रहा है यहाँ से कट कर दो, आर से आर स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पे, 1 पाई से पाई, दैट इज 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाई नीटा, ये आपकी टर्मिनल वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से टर्मिनल वेलोसिटी को निकाला जाता है। आई रिक्वेस्ट पहले इसको नोट डाउन करिए। अब डेरिवेशन के बाद हमारे पास कुछ डिस्कशन करनी है इस रिजल्ट पर जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे हमारा बहुत सारा न्यूमेरिकल पार्ट जुड़ा हुआ है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात कि जब टर्मिनल वेलोसिटी जो है दैट इज 2/9 आर स्क्वायर जी रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय रो माइनस नीटा, तो इसका मतलब ये है कि जो टर्मिनल वेलोसिटी है वो रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। तो टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल बॉडी। जितना ज़्यादा रेडियस बढ़ता चला जाएगा, डबल कर दिया जाएगा, तो टर्मिनल वेलोसिटी 4 गुना। इस तरीके से आपको याद रखना है, इस पर न्यूमेरिकल आएगा आपका। टर्मिनल वेलोसिटी डिपेंड करती है डिफरेंस बिटवीन द डेंसिटीज़। जो दो डेंसिटी है, एक डेंसिटी ऑफ विस्कस लिक्विड है और डेंसिटी ऑफ बॉडी पर है, तो इस पर भी डिपेंडेंट करती हैं, इस पर भी डिपेंड करती हैं। तो क्या क्या केस बन सकते हैं डिपेंड होने पर? कहता है अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी अगर ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड है तो बॉडी विल अटेन टर्मिनल वेलोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी की भी कंडीशन है कि कब अटेन करेगी, जब स्मॉल स्फेरिकल बॉडी की डेंसिटी जो है वो ग्रेटर देन विस्कस लिक्विड होगी। ठीक है ना, तो विस्कस लिक्विड की कितनी है? सिग्मा। तो इस बात को याद करना, टर्मिनल वेलोसिटी तभी अराइज होगी जब डेंसिटी ऑफ स्मॉल स्फेरिकल बॉडी इज ग्रेटर देन द दैट इज डेंसिटी ऑफ विस्कस लिक्विड। ठीक है, तो अब इसके बाद अगर डेंसिटी ऑफ बॉडी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ विस्कस लिक्विड हो जाए तो क्या होगा? तो ऐसे केस में टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। तो ये छोटी छोटी बातें आपको एक एमसीक्यू सेक्शन के लिए याद रखनी है और एसर्शन रीजन के लिए भी आपको इतना याद रखना है। द बॉडी विल राइज थ्रू द फ्लूइड। तो इस केस में बॉडी जो है वो राइज कर जाएगी फ्लूइड पर, और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है एयर बबल इन लिक्विड्स, और जो क्लाउड्स भी हैं वो भी एक बेस्ट एग्जांपल है इस केस के लिए। जिस टाइम डेंसिटी ऑफ विस्कस लिक्विड ग्रेटर देन द डेंसिटी ऑफ बॉडी हो जाएगा तो उस केस में टर्मिनल वेलोसिटी जो है हमारी वो नेगेटिव आ जाएगी। नेगेटिव आने से बॉडी जो है वो राइज कर जाएगी अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर डेंसिटी ऑफ ये बॉडी अगर डेंसिटी ऑफ विस्कस लिक्विड की बराबर हो जाती है तो बॉडी वैसी की वैसी रहेगी, सस्पेंड रहेगी, कोई केस नहीं बनेगा टर्मिनल वेलोसिटी का। तो आई रिक्वेस्ट इतने तीनों बातें आपको याद रखनी है। तो तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे। टर्मिनल वेलोसिटी देखो बच्चों इंडिपेंडेंट है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के। ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। अगर एक चीज़ इंक्रीज करेगी तो दूसरी चीज़ डिक्रीज करेगी। तो इस तरीके से भी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। अगर मान लिया जाए ये इस तरीके से इसमें विस्कस लिक्विड है, कहीं ऐसा नहीं लिखा कि इतनी हाइट से करेंगे इतनी हाइट से गिरेंगे टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा आएगी, यहाँ से गिरेंगे ज़्यादा, नहीं, हाइट पे डिपेंड ही नहीं करता। तो इसका मतलब है कि टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द हाइट थ्रू विच द बॉडी इज डिप्ड। तो इसको इतना पार्ट कंटेंट जो है आपको ढंग से याद करके प्लीज़ विद दिस पार्ट ये डेरिवेशन के साथ याद रखना है। रिक्वेस्ट है पहले इतना नोट डाउन करिए। तो इस न्यूमेरिकल में वो ये कहना चाह रहा है कि 8 रेन ड्रॉप्स ऑफ स्मॉल रेडियस दैट इज 1 mm ईच फॉलिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड कोलेसेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, फाइंड द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो जैसे हमारे पास है, जरा इसको समझेंगे। वो कह रहा है कि 8 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, तो ये जो 8 ड्रॉप्स हैं इनका स्मॉल रेडियस r है और हर की टर्मिनल वेलोसिटी दे रखी है दैट इज v, दैट इज किसकी बराबर है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब रेडियस 1 mm है, तो अगर इसका स्मॉल रेडियस आ रहा है तो 1 mm को मैं सेंटीमीटर में करूँगा तो 0.1 सेंटीमीटर आएगा, है ना। अच्छा, अब ये मिलकर एक बिग ड्रॉप बना रही हैं इस तरीके से, बिगर ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल R है।
तो अब टर्मिनल वेलोसिटी इसकी निकालनी है, तो इसकी वेलोसिटी को v कैपिटल में t लिख देंगे, इसको स्मॉल बना देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप निकाल लो, तो कैसे लिखेंगे, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप जो होगा बच्चों वो कितना होगा, 8 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब, 8 टाइम्स दैट इज 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब हो जाएगा, 4/3 पाई 4/3 कैंसिल हो गया, तो ये आर हो जाएगा क्यूब में, 2 का क्यूब हो गया और ये आर क्यूब हो गया। तो इसका मतलब है कि आर जो होगा वो 2r हो गया, है ना, क्यूब कैंसिल कर दिए इसके, तो आर 2 इंटू कितना हो गया 0.1, तो मतलब बिगर ड्रॉप का रेडियस जो है वो 0.2 सेंटीमीटर आ गया, सही है, 0.2 सेंटीमीटर। अब टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है बिगर ड्रॉप की, तो टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ बिगर ड्रॉप जो होगा बाय टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ स्मॉल ड्रॉप क्या होता है बच्चों, बिगर ड्रॉप के लिए क्या लिखोगे, 2/9 कैपिटल आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा, नीटा भी सेम है, इंटू जी डिवाइडेड बाय 2/9 स्मॉल आर स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि स्मॉल ड्रॉप का स्मॉल रेडियस है, रो माइनस सिग्मा जी डिवाइडेड बाय नीटा, नीटा से नीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, जो चीज़ें कैंसिल आउट हो रही हैं वो सारी कैंसिल आउट होंगी, दैट मीन्स आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा। हो गया आंसर ख़त्म। तो वी टी कितना हो जाएगा बिगर ड्रॉप का, तो वी कैन से आर बाय आर का होल स्क्वायर इंटू वी टी। आर कितना है 0.2, ये कितना है 0.1, ठीक है, का स्क्वायर हो गया, ये कितना दे रखा है 5 दे रखा है ना, तो वी कैन राइट, ये कट जाएगा पॉइंट से पॉइंट 4 बन जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल हैं, आई रिक्वेस्ट प्लीज़ इसको ढंग से समझ लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल अभी करने बाकी हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।